आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ कुछ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ टर्म्स दी गई हैं, आपको बतानी है कौन सी टर्म गलत है। तो चलिए रीड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन दैट अचीव हाई लेवल्स ऑफ मैच्योरिटी इन द पीपल मैनेजमेंट एरिया, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने पीपल मैनेजमेंट एरिया में हाई लेवल प्राप्त कर लिया है, मतलब एक्सपर्टाइज हो गई हैं, ऐसी संस्थाएं। हैव ए हायर लाइक्लीहुड टू इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, तो ऐसी संस्थाएं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में कुछ प्रथाएं लागू करती हैं। तो ये फर्स्ट है। सेकंड है, द सॉफ्टवेयर डेवलपर एनालिस्ट मस्ट मीट टू डिफाइन प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप अलोन। तो ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपर और एनालिस्ट ये दोनों अकेले मिलेंगे सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के, तो ये गलत है, क्योंकि सभी लोग मिलकर के ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। इसमें स्टेक होल्डर्स भी होंगे, डेवलपर साइड के टीम भी होगी, तो सभी लोग होंगे तभी प्रॉपर ऑब्जेक्टिव हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट का। तो ये थोड़ा सा फॉल्स लग रहा है। चलिए आगे देखेंगे। और है सी वाला, विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्निकल एंड मैनेजमेंट कॉन्स्ट्रेंट इट इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट एंड रिस्क। तो हम टेक्निकल और मैनेजमेंट कॉन्स्ट्रेंट के बिना सही कॉस्ट और रिस्क का पता नहीं लगा सकते सॉफ्टवेयर में, तो ये बात भी सही लग रही है। अम्ब्रेला एक्टिविटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी वन फ्रेमवर्क एक्टिविटी एंड अकर थ्रू आउट द प्रोसेस। तो कह रहा है जो अम्ब्रेला एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि नॉन फंक्शन एक्टिविटी, जैसे परफॉर्मेंस चेक करना है, उसकी क्वालिटी चेक करना है, तो ये जो एक्टिविटी है ये हर फ्रेमवर्क में चलती रहती है, इंडिपेंडेंट है, किसी एक फ्रेमवर्क पर डिपेंड नहीं है। तो ये बात भी सही है। तो थोड़ा जो डाउट है ये ऑप्शन नंबर बी पर है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि यही हमको गलत लग रहा है, यही फॉल्स लग रहा है। चलिए समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो केवल विश्लेषक यानी कि एनालिस्ट और डेवलपर काम कर ले ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसमें ग्राहक और एंड यूजर्स और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, साथ में जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, हितधारक जिनको बोलते हैं, स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, उन सबको मिलकर के ऑब्जेक्टिव्स तय करने होते हैं। केवल डेवलपर और विश्लेषक ये काम कर ले ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर सभी लोगों को मिला करके हम ऑब्जेक्टिव और स्कोप तय करेंगे तो सही आवश्यकताओं को समझा जा सकता है। केवल डेवलपर और एनालिस्ट अकेले निर्णय ले लें तो हो सकता है आगे त्रुटियां हो जाएं, कुछ गलत हो जाए। तो यही ऑप्शन हमारा सही है, बी वाला, कि डेवलपर और एनालिस्ट अकेले पर्याप्त तो नहीं हो सकते सॉफ्टवेयर के स्कोप और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्यों सही है? क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है जिन लोगों ने ह्यूमन मैनेजमेंट में एक्सपर्टाइज हासिल कर लिया है वो लोग नई प्रथाएं चला सकते हैं, क्योंकि उनको एक्सपर्टाइज ऑलरेडी है। और सी वाला ऑप्शन था, विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्निकल और मैनेजमेंट कॉन्स्टेंट के सही कॉस्ट और रिस्क निकालना संभव नहीं है। तो ये बात भी आपको सही लग रही है। और ऑप्शन नंबर डी था जो अम्ब्रेला एक्टिविटीज से रिलेटेड था। तो जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अम्ब्रेला एक्टिविटीज भी चलती रहती हैं, तो ये कोई एक स्टेज तक सीमित नहीं है, ये सारी स्टेजों में होती है। तो अम्ब्रेला एक्टिविटीज होती क्या है एक्चुअल में? ये क्वालिटी एश्योरेंस की एक्टिविटीज होती हैं। डॉक्यूमेंटेशन सही है कि नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इस तरह की जो एक्टिविटी है जिनको हम नॉन फंक्शनल एक्टिविटीज बोलते हैं, तो ये अम्ब्रेला एक्टिविटीज हर स्टेज पर होती हैं। अब जैसे क्वेश्चन दिया गया है, अम्ब्रेला एक्टिविटीज इनमें कौन सी शामिल होती है? तो जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग है, टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी है। तो इनमें से बताना है कौन सी अम्ब्रेला एक्टिविटी है। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन जो मैनेजमेंट है ये एक अम्ब्रेला एक्टिविटी है।